नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि का अपन चैप्टर पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, लाभ और हानि पढ़ने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक अपने को अगर पता होगा तो ही अपन सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती है? पहली चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है यहाँ पे एक क्रय मूल्य होता है, जो अभी आप सभी ने सुना होगा, क्रय मूल्य। फिर आपने सुना होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सुना होगा आपने। फिर आपने सुना होगा अंकित मूल्य। क्या सुना होगा आपने? अंकित मूल्य। ठीक है, ये तीन चीजें होती जो लाभ हानि में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अपन एक और नाम बोल सकते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब जिस पैसे से अपन वस्तु खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। जैसे मैंने कोई भी वस्तु खरीदी उसको क्या बोलेंगे? लागत मूल्य। जिस वस्तु को अपन बेचते हैं, मतलब जैसे अपन ने किसी चीज को बेचा तो बेचने पर जो पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मतलब आपने देखा होगा एमआरपी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एमआरपी। ठीक है, जो हाईएस्ट प्राइस होता है लेकिन उस पर बेचते नहीं, अपन उसमें कुछ छूट देते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु ली है जो कि मैंने 100 रुपये में खरीदी। ठीक है, 100 रुपये में वस्तु खरीदी, उसको मैंने बेच दिया 120 में, और मैंने उस पर अंकित कर दिया था कितना? 150 रुपये। 100 की चीज़ थी, बेच दी 120 में, 150 उसका अंकित मूल्य यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा मुझे बताओ लाभ प्रतिशत। क्या पूछेगा आपसे? यहाँ पे आपसे पूछ सकता है लाभ प्रतिशत कितना है, फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे आपने छूट कितने प्रतिशत की दी। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो पहले अपन लाभ प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कोई चीज़ 100 की लाया मैं और उसको बेच दिया कितने में? 120 रुपये में। मतलब मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? 100 से मैं 120 पे गया, मतलब कितने रुपए का फायदा हुआ? तो आप सबको दिख रहा होगा 100 की चीज़ 120 में, मतलब मैंने यहाँ पे फायदा कर दिया कितने का? यहाँ पे फायदा हुआ मुझे 20 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये का फायदा हुआ। मुझे बताइए फायदा किस पे हुआ? 100 रुपये पे। हमेशा ध्यान रखना लाभ प्रतिशत निकाले हमेशा क्या नीचे आएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है अपना? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये। और आपसे पूछा है प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत का हमेशा क्या कर देना है? 100 का गुणा कर देना। ठीक है, तो 100 से 100 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 20। तो यानी कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना बचेगा? लाभ परसेंट अपने को होगा यहाँ पे 20%। ये तो हो गई बात लाभ की। सेम यहाँ पे अगर अपन चले, आपसे बोले छूट कितने प्रतिशत की मिली, तो छूट निकालने का बेहतरीन तरीका है, छूट हमेशा निकलती है अंकित मूल्य। मुझे बताओ थी वस्तु 150 की। ठीक है, बेचा मैंने उसको कितने में? 120 में। कितने रुपये मैंने छोड़े कस्टमर से? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 30 रुपये छोड़ दिए। ठीक है, 30 रुपये छूटे मेरे किस पे? 150 पे। तो नीचे क्या आएगा? 150। और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का हमेशा क्या लगता है? 100। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 0 से मैंने 0 उड़ा दिया, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि गुणा करूंगा 10 में 2 का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20% की क्या कर दी मैंने? छूट दे दी। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं आपको बाकी चीज़ें क्वेश्चन में ही समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 में बेच दी, इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपसे क्या बोला है? लाभ प्रतिशत यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जो अपन खरीद कर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीद कर लाते हैं उसको बोलते हैं अपन क्रय मूल्य। और यहाँ पे 500 क्या है? अपना क्रय मूल्य। ठीक है, फिर आपसे बोला है 600 रुपये में बेच दिया। 600 में बेच दिया मतलब अपना विक्रय कितना हो गया? तो विक्रय यहाँ पे हो गया अपना 600 रुपये। विक्रय आपसे बोल दिया यहाँ पे कितना हो गया? 600 रुपये। आपसे पूछा क्या है? कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का मैंने अभी जस्ट आपको तरीका बताया है। 500 की वस्तु में खरीद कर लाया था, बेचा उसको कितने में? 600 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आपको सामने दिख रहा है मुझे 100 रुपये यहाँ पे लाभ के रूप में मिले।
अब ये लाभ किस पे मिले, तो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे 500 रुपये पर मुझे मिले, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 500। पूछा क्या है, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत का मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे 100 लगा दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से उड़ाए 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि अपने को कितना परसेंट आ जाएगा यहाँ पे, 20% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20%। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 742 की लागत से तैयार कर एक वस्तु 700 रुपये में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो यहाँ पे बोल दिया स्पष्ट, इसने क्या बोली है, हानि। तो कोई भी तरीका चेंज नहीं होगा, सेम वही होगा। देखो यहाँ पे बोल दिया लागत बोले या क्रय मूल्य, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्रय मूल्य मुझे कितना मिल गया, तो क्रय मूल्य है यहाँ पे 742। फिर आपसे क्या बोला है, वस्तु को 700 में बेचा गया, मतलब 700 में बेच दिया, तो बेचा मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चाहे लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। ठीक है, 742 की मुझे यहाँ पे वस्तु पड़ी और उसको बेचना कितने में पड़ गया मुझे, 700 में। तो मुझे बता यहाँ पे घाटा कितने रुपए का हुआ, तो घाटा मुझे सामने दिख रहा है 42 रुपए का घाटा हुआ। अब ये घाटा किस पे हुआ, तो आप सभी को पता है ये इस पे हुआ होगा, क्योंकि अपन ये खर्च किया था। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 742, गुणा में क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन काट लेते हैं, तो काट लेते हैं यहाँ पे 2 से इसको उड़ाएंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से इसको काटो जरा, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या ये कटेगा क्या, ये आपका ये हो गया 21, और 2 से 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे और तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है, ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे गुणा कर लेते अपन, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2100 बटे हो जाएगा 371। ठीक है, ये यहाँ पे और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपका इसका परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2100 बटे 347%, और ये आपका ऑप्शन में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में बातें आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आए। लागत मतलब देखो यहाँ पे लागत मिल गया अपने को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना है। लागत मिल गई अपने को कितने की, 180 रुपये। ठीक है, विक्रय कितना दिया है अपने को, उसे 216 में बेच दिया। बेचने पर, बेचा मतलब क्या मिल गया अपने को, विक्रय। ठीक है, विक्रय मूल्य मिल गया, कितना है यहाँ पे 216। ठीक है, ये हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ ही पूछा है। देखो वस्तु लाया था 180 में, बेचना पड़ गया कितने में, 216 में, मतलब कहीं ना कहीं अपने को लाभ ही हुआ। तो कितना लाभ हुआ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों का अंतर निकालूं, तो अंतर यहाँ पे कितना आएगा, 20 और 16, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 रुपये का मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे में लाभ हो रहा है। अब ये लाभ किस पे हुआ, ये लाभ हुआ मुझे 180 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 180 पूछा गया, आपका प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत का मैं क्या लगाता हूँ, हमेशा 100 लगाता हूँ। ठीक है, 0 से 0 काटा, 18 कम 18, 18 दूना 36, यानी 2 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 20%। यहाँ पे आपका क्या हो गया, लाभ आ गया। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आती जा रही होगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन अपन हल करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 रुपये किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया। कितने प्रतिशत का क्या पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो लाभ परसेंट पूछा है, लेकिन उससे पहले अपने को क्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 किलोग्राम चावल, मेरे पास 10 किलोग्राम चावल है भाई, 10 किलो चावल है। 1 किलो का कितना ले रहा है सामने वाला, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो का 10, तो 10 रुपये के हिसाब से कितने पैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपना पैसा हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये यहाँ लगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है 15 रुपये किलोग्राम 12 रुपये की दर से, मतलब टोटल चावल थे मेरे पास 15 किलोग्राम और 1 किलो के कितने ले रहा है 12 रुपये। ठीक है, तो 12 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 की 0, हासिल 6, 12 कम 12, और ये हो जाएगा 180। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल चावल कितने हो गए, चावल हो जाएंगे 10 किलो ये थे, 15 किलो ये,
तो ये हो जाएगा 5, और मतलब टोटल मेरे पास चावल हो गए 25 किलोग्राम। और मेरे पास पैसा खर्चा कितना आ गया, 0, 8 और 2, मतलब 25 किलोग्राम की दर से 25 किलो में चावल थे मेरे पास, जो मुझे कितने में पड़ गए, 280 रुपये में। अब सामने वाला बोल रहा है कि कुल चावल थे कितने अपने, देखो यहाँ पे हल कर लेते हैं। कुल चावल थे अपने 25 किलोग्राम, ठीक है, और सभी को कितने में बेच रहा है ये, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे अपन 16 का गुणा कर लेते हैं, तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल आ जाएगा 8, 16 दूना 32 और 8 हो जाएगा 40, मतलब कितना आ जाएगा 400। देखो मैं खरीद कर सभी चावल को कितने में लाया था, 280 में, बेचा उसको कितने में, 400 में, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लाभ ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको साफ बताऊं तो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास, 280 रुपये। विक्रय कितना है, तो विक्रय है यहाँ पे आपका 400 रुपये। बस आपसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ से आगे तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो लाभ यहाँ पे अगर अपन करें तो देखो 280 का अगर मैं लाया खरीद कर, उसको बेच दिया मैंने कितना में, 400 में, तो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ मुझे हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हल कर लेता हूँ मैं, 120 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट किस पे हुआ, तो ये क्रय मूल्य पर ही होगा, मतलब 228 गुणा 100 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है प्रतिशत में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0, और अपन काटा पीटी कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से 4 तिया 12, मतलब 30, और 4 सत्ते 28, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा आपका 300, और बट्टे में क्या बच रहा है 7, और इसको छोटा कर सकते हैं, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, बटे कितना आ जाएगा 7। बस ये आपका करेक्ट आंसर, मतलब 42 सही 6/7% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।